दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस जन्माष्टमी पर एक ऐसा वशीकरण टोटका जिसके जरिए आप दुनिया को अपना बना सकते हैं। परिवार ही क्या, समाज ही क्या, जो भी आपको देखेगा आपसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। जन्माष्टमी यानी मोहरात्रि, जो 4 मोहरात्रि हैं जिसमें है होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और दिवाली की रात्रि। ये 4 ऐसी रात्रियां हैं जिसे मोहरात्रि यानी कि किसी को भी वश में करने के लिए इस समय प्रयोग बहुत होते हैं, और ये प्रयोग मात्र एक छोटे से तंत्र प्रयोग से भी आपका काम बन जाता है। शुद्ध सात्विक प्रयोग होते हैं हमारे तो। और इसके साथ ही दोस्तों, कृष्ण कन्हैया यानी कान्हा को तंत्र ये वशीकरण का सबसे बड़ा देवता माना गया है, क्योंकि आपने भी बराबर आप सुनते रहे होंगे कथा कहानियों में कि एक बंसी की धुन पर सारी गाय इकट्ठी हो जाती थी, उन्हें कहीं इकट्ठा करने गोपियां खींची चली जाती थी बंसी की धुन सुनकर। उनके अंदर वो आकर्षण था कि लोग खींचे चले जाते थे। और इस जन्माष्टमी पर आपके लिए ऐसा विशेष प्रयोग है, क्योंकि मैं भी मथुरा से ही हूँ, मेरा भी जन्म मथुरा का है, तो कान्हा तो मेरे देवी हो गए, और इनकी आराधना के बिना तो मेरा बनता ही नहीं। ये समझ लीजिए कि जब तक मैं उनका अभिषेक ना कर लूँ, उनको नहला धुलाकर उनको कपड़े ना पहना दूँ, तब तक तो मेरी पूजा संपन्न होती ही नहीं है। मैं अपने घर के मंदिर भी आपको दिखाऊंगी, मैंने छोटे से लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं, डेली उनका अभिषेक भी करती हूँ मैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत विशेष है। आप भी ये कहते रहते हैं ना कि आपसे लोग प्रभावित नहीं होते, अपने प्रभावित नहीं होते, आपको बच्चे वैल्यू नहीं दे रहे, आपके पति वैल्यू नहीं दे रहे, आपकी पत्नी वैल्यू नहीं दे रही, अधिकारी वैल्यू नहीं देते, ऑफिस में कोई नहीं समझता, आप जॉब स्थल पर कोई, बस इस काजल का प्रयोग करके देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तब, और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, और कमेंट में कहना लिखना या राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, और तभी आप वीडियो छोड़कर जाएंगे यहाँ से। दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको कुछ ऐसे सरल उपाय दिए जाएं जिसमें सामने वाले को भी कोई हानि ना हो और आपको भी कोई हानि ना हो, और जिन्हें आप आसानी से करके अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकें। क्योंकि जीवन में हमें प्यार भी चाहिए, धन भी चाहिए, आकर्षण भी चाहिए, अपने जीवन का हर सारा सुख चाहिए। तो ये ऐसा ही मंत्र केवल आपको आकर्षण ही नहीं देगा, आपके अपने रिश्तों को मजबूत ही नहीं करेगा, आपके अंदर वो ऐसा आकर्षण कि धन भी खींच कर आए और मन भी आपका इतना प्रसन्न हो जाए कि आपको लगे कि अब तो सब कुछ दुनिया मेरी मुट्ठी में। बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है। तो आज यानी जन्माष्टमी वाले दिन आपको ये काजल तैयार करना है। देखिए, इस तरह से एक आपको छोटा दीपक लेना है, रुई की बाती लेनी है, इसमें आपको सरसों का तेल भरना है, घी नहीं सरसों का तेल। इस तरह से इसको आप जला लीजिएगा, और इसको आप जो मंत्र का प्रयोग है वो तो रात को आपको 12 बजे करना है, लेकिन ये दीपक जलाकर जो काजल तैयार करने की विधि बता रही हूँ वो रात को 9 से 10 के बीच में या 9 से 12 के बीच में आप तैयार कर लीजिएगा किसी भी समय। तो ये आपने दीपक जलाया इस तरह से, ठीक है, ये दीपक जल गया आपका, ये जल गया ये दीपक। अब आपको ऐसी कोई चम्मच या चमचा ले लेना है, आपको ज़्यादा बनाना है क्योंकि आपको लंबे समय तक यूज़ करना है। कम से कम इतना बना लीजिएगा कि फिर दिवाली पर आप दोबारा से बना सकें, और आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये चमचे की जगह बड़ा कोई बर्तन रख दीजिएगा और दीपक में बड़ा सा तेल रख दीजिएगा। 2-3 घंटे में बहुत सारा आपका तेल बन जाएगा। 9 बजे भी जला कर रखेंगे, 12 बजे तक बहुत सारा काजल तैयार हो जाएगा आपके लिए। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा करके रखूँगी, तो जो इसकी लौ से जो कालापन आएगा ना वो काजल है। इस काजल को आप तैयार कर लेंगे, और फिर बाद में इस काजल में आपको क्या मिलाना है वो भी मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। यहाँ मैं काजल बनाने की आपको विधि बता रही हूँ। इस तरह से आपने काजल तैयार कर लिया, 2-3 घंटे में बहुत सारा हो जाएगा। खुरच के एक डिब्बी में निकाल लीजिएगा। कांच की डिब्बी हो आपके पास तो बहुत बेहतर है, चांदी की डिब्बी हो तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो आप स्टील की डिब्बी में भी निकाल लीजिएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ही बता रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। इस तरह से देखिए, ये बन गया काजल। इस काजल को आप एक डिब्बी में निकाल लीजिएगा। इसके बाद रात को 12 बजे जब अपनी कान्हा की आप पूजा कर लें, सारी पूजा आपकी समाप्त हो जाए, आप कान्हा को पंचामृत इत्यादि से नहला लें, भोग लगा दें, और जो भी आप चढ़ाना चाहते हो उसके लिए वीडियो मैं अलग बनाऊंगी आपको कि कान्हा को आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है। इसके साथ में आपको एक मोर पंख और एक बांसुरी भी साथ में रखनी है। ये 3 चीज़ें आप लेकर बैठ जाइए। अब इस काजल को आपने जो डिब्बी में इकट्ठा किया है उसको अपने हाथ में लेकर अब
आपको कान्हा से प्रार्थना करनी है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान। फिर आपको कान्हा से प्रार्थना करनी है कि जो ये आपने काजल तैयार किया है, इसमें कुछ ऐसा आप जो प्रयोग है कि ये दुनिया जो भी मुझे देखेगा वो मेरी तरफ आकर्षित होगा, चाहे वो माता माँ लक्ष्मी हो, चाहे वो मेरे पति हो, मेरे बच्चे हो, मेरे प्रेमी हो, जो भी आप जिसके लिए भी बोलना चाहते हो, दुनिया है मेरे से आकर्षित होकर रहेगी। फिर इसके बाद इस पर ही आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र की आपको इस पर कम से कम 1 माला या 3 माला का जाप कर लीजिएगा। फिर इस काजल में आप उठाकर एक साइड रखिएगा। अपनी पूजा समाप्त हो गई। इस काजल में आपको जो आई कैप्सूल आते हैं, छोटे छोटे आंखों में डालने वाले जो कैप्सूल आते हैं ना, दवाई में आंखों में अक्सर कर कैप्सूल डाले जाते हैं, जिन्हें न्यूज़प्रिंट ट्यूब जैसे छोटे छोटे आंखों के आई ट्यूब्स आप केमिस्ट पर मांगेंगे तो मिल जाएगा। इसमें डालकर इसका पेस्ट बना लीजिएगा और इसको डब्बी को भर के रख लीजिएगा। अब जब भी आप इसको काजल लगाएंगे, सुबह नहाने के बाद इस काजल को लगाइए, अनामिका उंगली से अपनी दोनों आंखों में लगाइए और इस मंत्र का बोलते जाइए कम से कम 5 बार, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस काजल को लगाने मात्र से देखिएगा, हर कोई आपसे पूछेगा, हर कोई आपको पलट कर देखेगा, आपकी बात सुनेगा, मानेगा, और जिस भी जगह चले जाएंगे लोगों को बरबस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इतना चमत्कारिक ये काजल है, आपकी बात में वजन आ जाएगा। करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी है। और विशेष रूप से जन्माष्टमी पर करेंगे और कान्हा को के मंत्र से अभिमंत्रित कर लेंगे तो क्लीम मंत्र तो वैसे ही आकर्षण का इतना प्रभावी मंत्र है, जिसके मैं अक्सर आपको प्रयोग बताती रहती हूँ। अगर आपने कर लिया, समझ लीजिए कि आज के बाद ये आप कहना भूल जाएंगे कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो आज ही इसको लिख कर रखिए, वीडियो को डाउनलोड करके रखिए, जिससे कि जिस जन्माष्टमी पर आप इसको अच्छे से कर सकें, आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। दुनिया में भरे पड़े हैं लोग जिनको ये समस्या है कि अपने नहीं चाहते या समाज में मान सम्मान नहीं मिला। उस सब के लिए ये कि लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान नहीं है, मेरे पास खिंचकर नहीं आ रही, ये काजल के जरिए आपके जीवन में लक्ष्मी जी का भी प्रवेश हो जाएगा, धन लक्ष्मी भी आपके जीवन में आने लगेंगी। तो ज़रूर ही आजमाइए और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन वर्षा पोटली, अभी जो मैं आपको धन वर्षा पोटली देने वाली हूँ, आप उसकी बुकिंग चाहते हैं क्योंकि 15 सितंबर के बाद ये बुकिंग बंद हो जाएगी। माता माँ लक्ष्मी की इसमें 16 चीज़ें हैं जिनसे माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करती है। कर्ज है आपके ऊपर, जीवन में किसी भी तरह का संकट है, दरिद्रता योग लगा है, कर्ज में फंसे हैं, धन अटक रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, जॉब में तरक्की नहीं, किसी भी चीज़ से आप समस्या हैं, तो इस धन वर्षा पोटली को इस बार अपने घर में जरूर स्थापित कीजिए और फिर देखिए कि पूरे वर्ष भर आपके घर में कैसे माता माँ लक्ष्मी की कृपा बरसना लगेगी और धन आगमन के मार्ग आपके खुल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसी किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।